कि जिस जगह से मैं थोड़ी देर को भी गुजरी वह मेरा घर होगा। क्षण भर को ट्रेन से वह मेरा घर होगा। वह मैंने थोड़े से फूल गिराए दिए। ये जिंदगी सुंदर हो सकती है, लेकिन इस जिंदगी के साथ घर का व्यवहार करना पड़ेगा। एक क्षण को ही सही, जहाँ है वहाँ सुख, वहाँ संगीत, वहाँ आनंद की ध्वन बज जानी चाहिए। तो शायद मरने के बाद भी हम जहाँ होंगे तो वह हम इतना सुख साथ ले जाएंगे, वही सुख तो हमारा स्वर्ग बन सकेगा। लेकिन जिस आदमी ने इस पृथ्वी को नरक बनाने में सहयोग दिया है, ध्यान रहे, उसे लिए कोई स्वर्ग नहीं हो सकता। अगर कहीं हो तो भी नहीं हो सकता। और यह भी ध्यान रहे कि अगर वह स्वर्ग में भी पहुंच जाएगा तो बहुत जल्दी नर्क बना लेगा। वह वहाँ स्वर्ग बचने नहीं देगा। कैसे बचने देगा? मैंने सुना है कि एक बहुत अद्भुत आदमी था फरबार्क। वह स्वर्ग नहीं मानता था, नर्क नहीं मानता था, परमात्मा नहीं मानता था, आत्मा नहीं मानता था। वह कहता था और कोई जिंदगी नहीं, बस इतना ही काफी है। लेकिन बार्क बहुत अच्छा आदमी था। एक पादरी लंदन में भाषण कर रहा था और भाषण में उसने कहा कि जो लोग परमात्मा को मानते हैं और अच्छी जिंदगी जीते हैं वे स्वर्ग जाएंगे। एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि अब बर्क के संबंध में जानते हो कि बर्क अच्छा आदमी है, लेकिन परमात्मा को नहीं मानता। वह कहा जाएगा वह बदरी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि उस पादरी ने कहा कि अगर वह जानता है कि बर्ग बहुत ही अच्छा आदमी है, अगर वह यह कहता है कि बर्ग जैसा अच्छा आदमी भी नर्क जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे? ऐसा अच्छा आदमी और नर्क, तब तो अच्छे होने का कोई मतलब ही ना रहा। और अगर वह यह कहे कि बर्ग स्वर्ग जाएगा, तो लोग कहेंगे वह परमात्मा को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता। तो परमात्मा आत्मा को बिना माने भी कोई स्वर्ग जा सकता है? तो उस पादरी ने कहा, माफ करो मुझे, तुमने मुझसे झंझट में डाल दिया, इसी झंझट में डाल दिया। मैं 7 दिन बाद उत्तर दूंगा। 7 दिन मुझे सोचने का समय चाहिए। उस लोगों ने कहा, आप इतने समझदार आदमी, आपको 7 दिन चाहिए? उस पादरी ने कहा, अगर बर्ग जैसा आदमी भगवान के सामने भी होगा तो उसको भी 7 दिन लग जाएंगे सोचने समझने में। यह आदमी तो इतना प्यारा है कि इसको होने तो चाहिए स्वर्ग में, लेकिन ये स्वर्ग वगैरह को तो मानता नहीं, आत्मा तो मानता नहीं, धर्म मानता नहीं, स्वर्ग मानता नहीं। इसको भेजना कहाँ है? मुझे 7 दिन का वक्त दो, तो मैं कमजोर आदमी हूँ। 7 दिन उसने बहुत सोचा, बहुत किताबें पलटी, लेकिन कहीं उत्तर नहीं मिला। क्या उत्तर मिले? वह घबरा गया। वह 7वें दिन चर्च का वक्त का आ गया। वह चर्च पहुंचा गया। घंटा भर पहले की वही हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना करके और पूछ लूं कि क्या इरादा है। तुम्हें बोल दो कि फर्क को कहाँ भेजे। हमने कभी सोचा भी न था कि हम
पर यह जिम्मा आएगा वर्ग को भेजने का। वर्ग को भेजना कहाँ है, यह जाएगा कहाँ। जल्दी आ गया था, घंटे भर जाकर छत पर बैठकर आंख बंद करके सोचने लगा। भगवान से पूछने लगा। कोई उत्तर तो कर नहीं आया, लेकिन नींद लग गई। नींद में उसने एक सपना देखा और सपने में उसने देखा कि वह ट्रेन में बैठा है। उसने पूछा कि यह ट्रेन कहाँ जा रही है, तो लोगों ने कहा यह ट्रेन स्वर्ग की तरफ जा रही है। उसने कहा यह भला हुआ हम जरा पता लगा ले, क्योंकि पहले वर्ग जैसे कुछ लोग और मर चुके हैं। सेक्रेटरी मर चुका, वह ईश्वर को नहीं मानता। बुद्ध मर चुके, वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते। महावीर मर चुके, वे ईश्वर को नहीं मानते। ये लोग कहते हैं। तो उसने कहा बहुत ही अच्छा हुआ, ये ट्रेन बड़ी ठीक जगह जा रही है, हम वहीं पता लगा लेंगे। स्वर्ग जाकर देखा तो बड़ा हैरान हो गया। सोचा था स्वर्ग बहुत सुंदर होगा, लेकिन स्वर्ग बड़ा उजाड़ था, रास्ते उजाड़ खराब थे, जिसे कभी उसने मरम्मत ना हुई हो। वृक्ष पर फूल न थे, सब तरफ उदासी थी, कोई मिलाद भी न था, ऐसा मराया दिखाई पड़ता था। उसने पूछा ये स्वर्ग है? उन्होंने कहा हाँ ये स्वर्ग है। तो उसने पूछा सुकरात है या बुद्ध है यहाँ, महावीर है यहाँ? उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसके नाम कभी यहाँ नहीं सुने गए, ये लोग यहाँ नहीं है। पर उसने कहा कि इतना उदास लग रहा है, यह इतना उदास मरा हुआ। वह भागा हुआ स्टेशन आया और उसने कहा कि नर्क जाने की कोई गाड़ी मिल सकेगी। गाड़ी तैयार थी, वह नर्क की गाड़ी में बैठ गया। उसने कहा नर्क में और पता लगाया ले, क्योंकि दो जगह है। जैसे जैसे नर्क के पास पहुंचने लगा, बड़ी सुगंध की हवाएं बहने लगी। वह बड़ा हैरान हुआ कि यह तो उल्टा हुआ रहा है, कोई तख्ती तो नहीं बदल गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ गया, कोई टिकट तो गड़बड़ नहीं ले ली। यह तो क्या रहा है? जब वह नर्क के पास पहुंचा तो वहां तो लहलाती हुई, एकदम लहलाती हुई बगीचे थे और बहुत फूल लगे हुए थे, बहुत सुंदर थी। और कहीं वाणी बज रही थी, वीणा बज रही थी, तो कहीं नाच चल रहा था। उन्होंने कहा सब गड़बड़ हुआ है, यह मामला क्या है? वह उत्तर कर नीचे गया। उसने पूछा ये बात क्या है? ये नर्क है, ये तो आंखों पर भरोसा नहीं आता। अभी हम स्वर्ग देख कर आ रहे थे, वहाँ नर्क जैसा मालूम पड़ता था, ये नर्क या स्वर्ग जैसा मालूम पड़ रहा है। तो जिस आदमी से उसने पूछा था, उसने कहा कि हाँ यह पहले नर्क ही था। उसने कहा अब क्या हो गया? अब नहीं है नर्क। उन्होंने कहा तख्ती तो अभी नर्क की लगी है, लेकिन जब से वे बुद्ध, महावीर और सुकरात इधर आ गए हैं, तब से सब स्वर्ग हो गया। और जब से वे तुम्हारे पादरी, पुरोहित और पंडित
मरकर स्वर्ग पहुंच रहे हैं, उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। तख्ती पुरानी लगी है लेकिन सब मामला बदल गया है, क्योंकि उस आदमी ने कहा कि जब नियम बदल गया है, पहले यह नियम था कि अच्छा आदमी स्वर्ग जाता है, अब यह नियम नहीं है। अब नियम है यह है कि अच्छा आदमी जहाँ जाता है वो स्वर्ग हो जाता है। पहले नियम था कि बुरा आदमी नरक जाता है, अब नियम यह है बुरा आदमी जहाँ जाता है वहाँ नरक हो जाता है। अब नियम बदल गया है। तुम दिखता है पुरानी किताबें पढ़ते थे। उस पादरी की घबराहट में नींद खुल गई। घंटा बज गया, नीचे घंटा बज रहा था, नीचे वक्त हो गया है। अब वह बहुत घबरा गया और वहाँ नीचे आया और उसने कहा कि भाई मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, अब मैं इसके संबंध में कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ। लोगों ने कहा वह पिछले उत्तर का क्या हुआ? उसने कहा उसी उत्तर मुझे दिक्कत में डाल दिया है। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि स्वर्ग जाना कि नरक जाना कि नहीं जाना। हम यह जिस तरह की जिंदगी जीते हैं, आगे जो जिंदगी है हम उसके आदर यही रखते हैं, इसी पृथ्वी के विरुद्ध में नहीं। अगर आत्मा की कोई जिंदगी है तो उसके आधार हम रहते हैं शरीर की जिंदगी में, शरीर के विरुद्ध में नहीं।